नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मुझसे किसी ने क्वेश्चन पेपर मांगे थे कि मैम कोई क्वेश्चन पेपर है तो प्रोवाइड कर दीजिए जिसके बेसिस पे हम समझ सकें कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन पेपर मुझे कहीं से अरेंज हुआ है, तो उसे मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ताकि आप समझ सको कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। और बाकी एग्ज़ाम कब होंगे, असाइनमेंट का क्या है, कैसे करना है, ये सारी अपडेट मैंने एक वीडियो बनाई है अभी लेटेस्ट में। आप उस पे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो और समझ सकते हो कि एग्ज़ाम कब से है। वो सारी बातें मैंने उसमें अपडेट की है, तो दोबारा यहाँ पर फिर से वही सब बातें करने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट भी होगा। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पेपर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एमए हिंदी जो प्रोग्राम है उसका 2020 का पेपर है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट आर्ट्स का। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3 आवर्स हमें मिलते हैं एग्ज़ाम देने के लिए और कुल 70 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 30 मार्क्स का आपका असाइनमेंट होता है और 70 मार्क्स के आपके रिटन एग्ज़ाम होते हैं। उसी के बेसिस पर आपको जो होता है आपका कोर्स कंप्लीट होता है, आपको पता ही होगा। और बच्चे, अभी कुछ समय पहले तक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न यूपीआरटीयू पूछता था, बहुविकल्पीय क्वेश्चन कराते थे। बट अभी कुछ समय पहले से ही नियम चेंज हो गए हैं और जो क्वेश्चन हैं वो रिटन होने लगे हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब नहीं आते हैं, लिखने वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बच्चे मुझे परेशान होकर के पूछ रहे थे कि मैम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे या डिस्क्रिप्टिव आएंगे। तो अब से आप जान लो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है, 3 घंटे के आपको समय दिया जाएगा और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन टाइप होगा। बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, अपनी आपके पास जो किताबें हैं उन्हीं में से पढ़ाई कीजिए। बाकी ये पेपर देख करके आपको समझ आ जाएगा कि यूपीआरटीयू कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता। उन्हें भी पता है कि वो लाइव क्लासेस नहीं दे पाते हैं, इस वजह से वो ज़्यादा कुछ बाहर से नहीं पूछते हैं। आपके पास जितनी किताबें हैं आप उन्हीं में से पढ़ाई कीजिए, कहीं बाहर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो देख लीजिए, ये कोर्स भाषा विज्ञान हिंदी भाषा एवं लिपि का ये क्वेश्चन पेपर है। जल्दी से हम सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये देखिए, खंड क से 3, खंड ख से 1 और खंड ग से 2 प्रश्नों को चुनते हुए कुल 6 प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, सारे जितने नोट्स होते हैं वो इस पे दिए ही होते हैं, आप देख लो। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 अंक 48, यानी 48 मार्क्स के आपको हर क्वेश्चन के 500 से 800 शब्दों में लिखना है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, आपको स्क्रीनशॉट लेना है या लिखना है तो ये क्वेश्चंस आप लिख लीजिए, जिनका ये कोर्स है एमए हिंदी का। और इसी बेसिस पे आप प्रिपरेशन कर लीजिए। आपके असाइनमेंट आपने सबमिट कर ही दिए होंगे आशा करती हूँ, और आप असाइनमेंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब भी पढ़ लीजिए, क्योंकि असाइनमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, उसी से मिलता जुलता। ठीक है, तो कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कुछ भी नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं जब भी फ्री होती हूँ सभी के रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करती हूँ। ये क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर बताते हुए हिंदी के विकास में संस्थाओं के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। संप्रेषण क्या है, भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ, ये सब आप पढ़ लो। मैं स्क्रॉल कर दे रही हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। उसके बाद खंड ख, ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं। इसमें 150 से 300। बच्चे, आप शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखें। ये नहीं कि कोई भी एक ही क्वेश्चन पे पूरा टाइम दे दिया, पूरा फोकस एक ही क्वेश्चन पे दे दिया और बाकी क्वेश्चन छूट गए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप सभी शब्द सीमा का ख्याल रखते हुए सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने का पूरा कोशिश किया कीजिए। जैसा आप देख रहे होंगे, ये एमए हिंदी का ये पूरा क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए। बाकी कहीं से और किसी कोर्स का मुझे मिलता है पेपर तो मैं उसे भी प्रोवाइड कराने का कोशिश करूँगी। जल्दी यूपीआरटीयू के पेपर्स मिलते नहीं हैं, मैंने कहीं से अरेंज करा था तो ये मैंने दे दिए हैं आपको। इसके बेसिस पे आप अपने और भी कोर्सेज़ को समझ सकते हो कि किस प्रकार के बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं वे। ये देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 50 से 100 शब्द, यानी कि
4 से मिनिमम 3-4 लाइन में आपकी कंप्लीट हो जाता है ये उत्तर। कोश निर्माण की प्रक्रिया को बताइए, शैली विज्ञान क्या, हिंदी और उसकी उपभाषा का संक्षिप्त परिचय। ये सब बाकी आपको इतना समझ आ गया होगा बच्चे कि किस तरीके के क्वेश्चंस ये पूछते हैं और क्या इनका क्वेश्चन पूछने का क्राइटेरिया है। तो चलिए, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए अब मैं समअप करती हूँ। आपको कुछ भी और क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दो, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लेके आऊँ तो आपको उसकी अपडेट तुरंत मिल जाए। चलिए बच्चे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।